वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, पॉलिटिकल सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि सुहेल अफरीदी कराची गए तो लोगों में मकबूलियत इस बात की दलील है कि लोगों को पता चल चुका है कि कौन हक पर है और कौन झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान के अवाम को अपना मुकदमा खुद लड़ने दें। दूसरी तरफ उन्होंने जिक्र किया 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि होशमंदी का तकाजा ये है कि बैठ कर बात की जाए। अब ये जो बैठकर बात की जाए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, वो किस तरीके से बात को आगे लेकर बढ़ेंगे जब पीटीआई के अंदर कुछ धड़बंदी भी देखने में आती है। सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं। एक तरफ ये जिक्र किया जाता है कि 8 फरवरी को शटर डाउन होगा और उसी पर असद कैसर का ये भी बयान आता है कि 8 फरवरी तो आगाज़ है, आगे सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत किस हद तक सीरियस है बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि ये मामला हर हफ्ते सिर्फ और सिर्फ तूल पकड़ता जा रहा है। चाहे अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर बात करने का मामला हो, चाहे बानिया पार्टी पीटीआई से उनके बहनों की, उनके पार्टी के लोगों की मुलाकात का मामला हो। सुहेल अफरीदी एक तरफ अपनी सियासत को लेकर चल रहे हैं, जहां पर उनकी नज़र बानी पीटीआई को बाहर निकलवाने के हवाले से है, स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के हवाले से है, सूबे पर किस हद तक तवज्जो दी जा रही है। दूसरी जानिब अलीमा खान ये कहती हैं कि 8 फरवरी को जो कुछ होने जा रहा है वो बानी पीटीआई की ख्वाहिश नहीं है, उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया, बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो उसकी तरफ से 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल का कहा जा रहा है। अब ये मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार है। बहुत सारे केसेस हैं, हाँ, किसकी तरफ से जो स्टांस आ रहा है, किसका स्टांस ठीक है और एग्जैक्टली इसी के ऊपर बात करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं, जनाब अली रजा शाफ साहब। अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। सबसे पहले ये बताइएगा, सलमान अकरम राजा साहब का जो बयान है कि अवाम को अपना मुकदमा खुद लड़ने दें, अब ये अवाम अपना मुकदमा कहाँ पर लड़े? स्ट्रीट पर लड़ें, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए, शटर डाउन हड़ताल की जाए, क्या किया जाए? और इससे आपके ख्याल में ये जो सियासी बेदारी है वो आएगी या मुल्की आईनी निज़ाम पर जो है वो कोई असर जो है वो छोड़ा जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखें, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, वो क्लैरिटी होती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आज तक इस हवाले से क्लैरिटी नहीं आई। और जब से ये शफलिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, सुहेल अफरीदी साहब आए हैं और क़यादत का फुकदान है, तब से लेके तो जो क्लैरिटी का मामला है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में चला गया है ना। आप ये देखें कि अलीमा खान डयाला के बाहर खड़ी होकर ये कहती हैं कि जो ये 8 फरवरी का जो एहतजाज है, शटर डाउन है, या क्या करना है हमने, ये हमारी कॉल नहीं है, इमरान खान साहब की कॉल नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ सुहेल अफरीदी को ये कॉल दी है, ये हिदायत दी है कि आपने सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर चलना है। अच्छा, और जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो उसको भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। और आप सुहेल अफरीदी साहब को देख लें, वो ये कहते हैं कि जो अपोजिशन इत्तेहाद कहेगा मैंने वो करना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने असल जिम्मेदारी उनको दी हुई है, मेरे पास वो जिम्मेदारी। सर, आपकी बात थोड़ी बहुत हमें समझ आ रही है, बट द पॉइंट इज हमें पीटीआई की बात समझ नहीं आ रही है। कभी अलीमा खान साहिबा कोई बयान दे रही हैं, कभी बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से कुछ आ रहा है, तो कभी जो है वो सुहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट लेके अलग चल रहे हैं। अब किसकी बात कहाँ तक? अलीमा खान साहिबा ये कह रही है कि अवाम को अपना फैसला खुद करने दें, ठीक है, लेकिन साथ ही वो कह रही है शटर डाउन हड़ताल भी करना है, तो ये भी तो उनकी बात है। तो किस पे क्या बात पे यकीन की जाए, समझ कुछ नहीं आ रही। अली साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जी, आप सवाल रिपीट कर दीजिएगा, कॉल आ गई। अच्छा, हम सर आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि पीटीआई की तरफ से जो है बैरिस्टर गौहर साहब कुछ और कहते हैं, अलीमा खान साहिबा कुछ और कहती हैं, फिर जो है बात आती है सुहेल अफरीदी साहब कुछ और कह रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट लेके चल रहे हैं। अलीमा खान साहिबा का अब कहना है कि आवाम को खुद फैसला करने दें, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है शटर डाउन हड़ताल भी करना ही है। तो कहाँ गई फिर आवाम की बात? जी, यही तो बात है बेसिकली। एक तो क्लैरिटी नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये जब तक आवाम को किसी एक जो बंदा मूवमेंट को लेके चलने वाला नहीं मिलेगा, अब इनके पास क़यादत का फुकदान है ना। आप देखें, exactly. कह रहे हैं ये जो
अपोजिशन इत्तेहाद है ये कहेगा तो वो मैं कहूँगा, अपोजिशन इत्तेहाद को हलीमा खान कहती हैं जी इमरान खान साहब ने वो कहा ही नहीं है, वो इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं जी। और इमरान खान साहब से इनकी मुलाकातें बंद हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मिलके पीटीआई के लिए आप अच्छा असल में वो एक और चीज़ जो है, इमरान खान साहब की जो दूसरी बहन है नौरीन खान नियाज़ी, वो ये कहती हैं कि किसी भी क़यादत की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मूवमेंट है ये बगैर क़यादत के चलेगी और ये अच्छा। इतनी खतरनाक बात है कि बगैर क़यादत के जो मूवमेंट होती है वो आपको पता है वो सिवाय तबाही के कुछ नहीं लाती। जी, आपने एग्जैक्टली। बांग्लादेश का हशर देख लिया, आपने श्रीलंका का हशर देख लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि ये चाहते हैं कि क़यादत को के सामने भी किसी को ना कोई आए और ताकि कोई अगर कल को की मिस एडवेंचर हो जाए 9 मई वाला तो किसी के सर पे जिम्मेदारी ना आए और खुद अच्छा। खुद ही तमाम चीजें अली साहब ये बताइएगा कि ये जो क़यादत का फुकदान है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद कितना नुकसान है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम नहीं रही। हलीमा खान मुसलसल कॉल्स देती हैं, 2 दफा वो कॉल दे चुकी हैं कि अडियाला के बाहर 10,000 बंदा इकट्ठा करना है। 10,000 बंदा अगर इनकी तंजीमी सूरत हाल देख लें तो सिर्फ पिंडी रीजन में ही इतने लोग अगर इकट्ठे हों तो वो उसको 10,000 बनने का जो फिगर है वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं निकलता। कि तंजीमी सूरत हाल पाकिस्तान की ये हो चुकी है कि हलीमा खान इमरान खान साहब की जो बहन है जिन्हें डिफेक्टो आप पार्टी का चेयरमैन समझ लें क्योंकि उनके ही मामला चलते हैं सबके, आप शेर तो फिर अली साहब तो फिर अली साहब यहाँ पर ये पॉइंट रेज होता है कि अगर फेस ऑफ पीटीआई हलीमा खान नहीं है और वो कि चूंकि हैं भी नहीं बिल्कुल और वो तो सिर्फ और सिर्फ बहन के तौर पर सामने आ रही हैं, तो फेस ऑफ पीटीआई आप सुहेल अफरीदी को मान सकते हैं क्योंकि कराची का वो विजिट कर रहे हैं, लाहौर का विजिट कर रहे हैं, कारकुनान उनके साथ चलने को तैयार है। जी, फेस पीटीआई का डेफिनेटली सुहेल अफरीदी साहब हैं, लेकिन अब सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी तो जो उनके वर्कर हैं, जो पब्लिक है, उनको क्लैरिटी चाहिए। जब सुहेल अफरीदी साहब से कोई बात पूछी जाती है कि बताएं क्या करना है, वो कहते जी मैं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना ऑर्डर आया है मेरे लीडर इमरान खान की तरफ से कि आपने सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट को लेके चलना है। उससे आगे वो कहते हैं जी बाकी तमाम चीजें हैं वो अपोजिशन। ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या है, इसमें क्या होगा? ये सिर्फ मोबिलाइज करना है आवाम को, मोबिलाइज करना है लोगों को, एक्सलरेट करना है। जिस तरीके से आपने लाहौर में देखा लोगों से पब्लिक जो है वो उनसे इंस्ट्रक्शन करना है ताकि एक मोमेंटम चेक किया जा सके कि कल को बहुत बड़ी कॉल दी जाती है मुल्क को बंद करने की, कोई शटर डोर की या किसी लॉन्ग मार्च की, तो उसके हवाले से पास कोई अपनी कैपेसिटी का तो हिसाब, क्योंकि 9 मई के बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने देखा ही है कि कितने को लोग निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये टेस्ट भी कहना है कि 8 फरवरी की जो कॉल है वो बेसिकली एक जहाद की जदोजहद की शुरुआत है। मतलब ये हतमी वो नहीं है कि बस सिर्फ हमने हड़ताल करना है, ये शुरुआत है। तो ये किस चीज की शुरुआत है? बहुत क्योटिक सिचुएशन नजर आ रही है। देखिए 8 फरवरी का मतलब ये नहीं कि फाइनल कॉल को देने जा रहे हैं। पहली बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए, वो चूंकि वहाँ 8 फरवरी 2024 जो इलेक्शंस थे वो बेसिकली उसको लेकर एक चल रहे हैं। सिंबॉलिकली इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, लेकिन फाइनल कॉल तो 8 फरवरी को बिल्कुल ना देने की पोजीशन में है, ना अभी इतनी तैयारी है। और ये लेकिन इनकी कोशिश होगी कि उस दिन कोई अच्छा पावर शो लग जाए ताकि इनको अपने मोमेंटम का पता चल जाए। लेकिन जो असल फाइनल कॉल है, जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को तैनात किया है, वो उसको लेके चलेंगे, वो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और वो फाइनल कॉल जो भी आएगी वो केपी से आएगी और वो सुहेल अफरीदी देंगे और उसको लीड भी केपी ही करेगा। और वो लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, मेरे ख्याल लॉन्ग मार्च कम, और ये तमाम तो अली साहब केपी की सरहदें बांध सकते हैं। तो अली साहब दूसरी एक महाज पर आप स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज करने के लिए अपने कारकुनों को ये कर रही है, विच इज़ अ राइट एंड वो उनका हक है। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये अपोजिशन इत्तेहाद जो है जिसको इमरान खान साहब ने जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे? वो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको आज बताऊं, वो बैल जो है मंडे कभी नहीं चढ़े की सबसे बड़ी वजह ये कि आपने देखा पिछले दिनों में एक छोटी सी एक्सरसाइज हुई, राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे बैठ कर ये बताया कि मैंने महमूद अचकज़ई साहब को ये कहा कि आए आपकी मैं वजीर आजम से मुलाकात करवाता हूँ। अब जब वजीर आजम से मुलाकात करवाना, ये देखे असम्बली जो क़यादत उनके पास ही है, ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था। और महमूद अचकज़ई ने ये कह के मना कर दिया कि भाई मैं मुलाकात करूंगा तो मेरी तो पीटीआई से छुट्टी हो जाएगी, मैं अपोजिशन लीडर का ओहदा भी नहीं ले पाऊंगा और जो अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही है ये भी मेरे से ले ली जाएगी।
तो मुज़ाकरात तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जहाँ पे ये डर कायम है ना और ये आमराना डर कायम है कहीं इमरान खान साहब का और उनके पीटीआई के सोशल मीडिया का, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो चकजई साहब हैं या राजा नासिर अब्बास साहब हैं, इनकी तमाम एक्सेस है वो बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये इमरान खान साहब ने एक पैगाम देने के लिए उन लोगों को उनको आगे रखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, उसके अलावा और कोई बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। ना ही किसी किस्म के मुज़ाकरात कर सकते हैं पीटीआई के सोशल मीडिया के होते हुए और इमरान खान साहब के जो उनका एक एजेंडा है पीछे, वो उस पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए आपको क्या लगता है कि किससे रब्ता करना चाहिए? अगर हुकूमत वाकई में सीरियस है, मुज़ाकरात करना चाह रही है और वो मसाइल का हल ना हो सके बेशक, लेकिन उसमें कमी की तरफ कोशा है और कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हु इज़ द राइट अथॉरिटी जिससे बात की जा सकती है, मुज़ाकरात की बात बढ़ाई जा सकती है? एक तरफ हम देखते हैं अलीमा खान, आप मुझे वैसे एक चीज़ जो क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है वो ये है, अलीमा खान जो है वो किसके सर पे आके जो है वो बात करती है और उसका रुख ही बदल देती है सियासत का, जो उनकी पीटीआई की सियासत होती है? जी, अलीमा खान इमरान खान साहब के सर पे बात करती हैं। अलीमा खान ही वो खातून है जिन्होंने अलीमीन गंडापुर की छुट्टी करवाई पार्टी से। अलीमा खान ही वो खातून है जिन्होंने शेर अफजल मरवत को, आपने देखा है सुहेल अफरीदी साहब तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो स्ट्रीट मूवमेंट और जो पावर शो मरवत साहब लगा लेते थे वो अभी तक उसकी कोई एग्जांपल नहीं मिली 9 मई के बाद पीटीआई में। उनकी छुट्टी भी अलीमा खान साहिबा ने करवाई है। तो अलीमा खान साहिबा ये हैं, अलीमा खान साहिबा पीटीआई की डिफेक्टो चेयरमैन हैं। उनके बगैर कोई फैसला नहीं होता, उनके बगैर पीटीआई में कोई पता नहीं हिलता। तो अलीमा खान साहिबा की ये हैसियत है पार्टी के अंदर। वो तो अब मुज़ाकरात की बात आपको लगता है कि फिर अलीमा खान के थ्रू ही पॉसिबल हो सकेगी, उनको अप्रोच करना चाहिए? इमरान खान साहब के अलावा मुज़ाकरात पे कोई बात नहीं हो सकती और इमरान खान साहब मुज़ाकरात पर आएंगे नहीं, क्योंकि रियासत का मौक़िफ़ ये है कि पहले आपको 9 मई पे गिल्ट का इज़हार करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, माफ़ी माज़रत करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि आप लोगों ने 9 मई किया, उसके बाद ही आपको सियासी दायरे में वापस आ सकते हैं और वो इन्होंने करना नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये डेडलॉक हमेशा कायम रहना है जब तक इस मामले पे कोई पेशरफ्त नहीं होती। तो इमरान खान साहब के अलावा कोई मुतालबा आपको जो है, अगर हालात की और वो कशीदगी को कम करना चाहते हैं तो क्या उनको अपना ये मुतालबा बदलना पड़ेगा, या आया पीटीआई जो है वो ये मुतालबा मानने को तैयार हो जाएगी? देखिए, रियासत कभी भी पीछे नहीं हट सकती इस मामले पे, क्योंकि 9 मई को रियासत समझती है कि रियासत के सीने पे दाग है, तो रियासत चाहती है। जी बिल्कुल, आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं सारी बातों के, लेकिन अली साहब तो थोड़ा सा आप एक तरफा मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हुकूमत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? वज़ीर आज़म से अगर मुलाकात है तो मामलात को हल करवाना है, दे आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, ये अगर चाहते हैं कि असम्बलियों का माहौल चले तो हुकूमत को दोबारा से पहल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात के टेबल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। देखिए, हुकूमत ने अगर देखा जाए तो मैं किसी की साइड बिल्कुल नहीं ले रहा, मैं या ना यकता, मैं बल्कि दोनों तरफ से आपको बता रहा हूँ कि आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने जैसे ही हलफ उठाया तब भी उन्होंने असेंबली में कहा कि आए मुज़ाकरात करें। उसके बाद 2-3 दफ़ा वो असेंबली ही एक वो फोरम है, जमहूरी फोरम है, जहाँ पे ये बात की जा सकती है और जिसकी सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू और वक़्त होती है। वहां पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि आए आके मुज़ाकरात करते हैं। जो पीटीआई बात करती है लहजे में जवाब दिया। उसके बाद एक और नई कोशिश हुई कि आपके जो इत्तेहाद के सरबराह हैं, जिनको आपने तमाम जिम्मेदारियां दी हैं अवाम के सामने, उनको कहा कि आए आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देता हूं। इससे बड़ी कोशिश और क्या होगी? ठीक है, गवर्नमेंट और क्या करे? तो अली साहब, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मुज़ाकरात पर नहीं आ रही है, इनकी अपनी गलती की वजह से ये लोग जो है वो नहीं आ रहे, तो आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ये सियासी माहौल की अनस्टेबिलिटी किस तरीके से ख़त्म हो सकती है? देखिए, पीटीआई मजीद बंद गली में जाएगी। उसकी वजह है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसके डेडलॉक की एक और बड़ी वजह पीटीआई का सोशल मीडिया है। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अपनी ही पार्टी को खाता जा रहा है। चूंकि वो लोग बाहर बैठे हुए, उन लोगों का कुछ स्टेक नहीं है यहाँ पे, उन्होंने किसी से बात नहीं करनी, किसी से सोशल रिलेशन नहीं रखना। बाकी पीटीआई के जो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने प्रैक्टिकल सियासत करनी है। अब वो जो तमाम लोग हैं वो उनको देख करके सियासत करते हैं। अब जुनैद अकबर का कल का बयान देख लें, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक टीवी टॉक शो में ये कहा कि हम मुज़ाकरात इसलिए नहीं कर सकते कि हमें पीटीआई के सोशल मीडिया से डर लगता है। जुनैद अकबर जैसा ये बंदा बात कर रहा, अब इससे अंदाजा लगा ले कि पीटीआई मजीद बंद गली में कितना जाएगी और कैसे जाएगी और उसकी बुनियादी वजह क्या है, वो आपके सामने है। तो मतलब कि सारा मामला ये है कि क़यादत का फुकदान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद धंसती चली जाएगी।
देखिए बिल्कुल जी, क़यादत का फुक़दान है, क्लैरिटी का फुक़दान है, इख्तियारात का फुक़दान है। पार्टी में किसी के पास इख्तियारात नहीं है मुकम्मल तौर पर कोई फ़ैसला करने के, और अगर कोई वो फ़ैसला करता है तो उसको डर लगता है कि उसकी ट्रोलिंग होगी। इमरान खान साहब ने तमाम फ़ैसलों का इख्तियार अपने पास रखा हुआ है, या इमरान खान साहब की बहन हलीमा खान के पास इख्तियारात हैं इन तमाम मामलात के, और इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है। तो ये तमाम चीज़ें पीछे आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इसमें नुकसान। संजीदगी दिखानी चाहिए कि एटलीस्ट मिलने दिया जाए ताकि बात हो सके बानी पीटीआई से उनके लोगों थोड़ा की? सॉफ्ट कॉर्नर तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, देखें मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, मैं बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है। और लेकिन हुकूमत ने जब से वो जेल में हैं तब से लेके अब तक कई मुलाकातें हुई हैं, सियासी मुशावरत की भी इजाज़त दी। एक दिन फैमिली के लिए मुलाकात के लिए मुख्तस किया, एक दिन सियासी मुलाकातों के लिए किया ताकि वो अपनी पार्टी अमूर को चला सकें। लेकिन मेरे ख़्याल से जो मुलाकातों के बाद कुछ अरसे में आपने देखा, गुज़श्ता कुछ अरसे में जो ट्वीट्स होती थीं, जो बयानात इमरान खान साहब के बाहर आते थे, वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाते थे लोगों को, और उसके अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल होती थी, वो रियासती इदारों के मुतल्लिक, अस्करी क़यादत से मुतल्लिक, मेरे ख़्याल से वो बहुत बड़ी वजह है इमरान खान साहब की इन मुलाकातों के बंद होने की, क्योंकि उससे ये होता है कॉस क्रिएट होता है। फिर 9 मई जैसे जो नए सानियात का मुमकिन नए सानियात की जो है ना, वो ठीक है, मामलात उस तरफ ठीक है। जाते उस हैं, तो वजह मेरे से ख्याल इस से चीज़ का, रियासत ठीक हो गया। बहुत ठीक हो गया, शुक्रिया बहुत अली रज़ा शुक्रिया। शाफ साहब हमारे साथ वक्त देने के लिए।